तो अभी कुछ दिनों पहले 9 तारीख को 9 दिसंबर को महिला आईपीएल की जो WPL है, महिला प्रीमियर लीग की जो खिलाड़ियों की जो मिनी बाजार है वो खत्म हुआ है। और 19 तारीख को जो पुरुष क्रिकेट है यानी आईपीएल का जो बाजार लगने वाला है, वो एक तरह का मिनी बाजार बड़ा वो भी खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा बाजार है। उससे पहले जो आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू निकली है, ब्रांड वैल्यू कंसल्टेंसी की, ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट आई है वो हैरत अंगेज है। और वो जो बता रही है, वो जो आंकड़े हैं वो बताता है कि चाहे दुनिया भर की इकोनॉमी कैसी भी चलती रहे, क्रिकेट की इकोनॉमी जो है वो आसमान पर चलती है। तो उसके मुताबिक जो आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 90,000 करोड़ आकी गई है। और 2008 में जब पहला आईपीएल खेला गया था तो वहां से, जिसका राजस्थान विनिंग टीम बनी थी, शेन वॉर्न उसके कप्तान थे, वहां से लेकर अब तक की बात करें तो 433%, मतलब अमेजिंग ग्रोथ है वो उसमें। और कई सारी वजह हैं इसकी, स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और इसकी पार्टनरशिप, कई सारी जो वजह हैं। WPL को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार इवॉल्व करता गया, उसमें कई सारी जो नियमों में जो बदलाव आए हैं, इंपैक्ट प्लेयर, ये सब जो है वो दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। तो लगातार आईपीएल इवॉल्व कर रहा है। और ईपीएल दर्शक जो है स्टेडियम में, आप अगर दिल्ली आ जाए तो यहाँ पे पास मांगने की भरमार रहती है, पास मांगते हैं खिलाड़ी। और इनमें अगर आप टीमों की बात करें, सबसे ज्यादा जो ब्रांड वैल्यू है वो आकी गई है मुंबई इंडियंस की, 725 करोड़ रुपए, 5 बार की चैंपियन है। और उसके बाद जो चेन्नई की टीम जो है गत विजेता है और 5 बार की चैंपियन है, उसकी वैल्यू आकी गई है 675, यानी दूसरे नंबर की टीम। और बेंगलोर की वैल्यू, जिसने अभी तक नहीं जीता है, उसका 580 करोड़ है। विराट कोहली वहां से खेलते हैं। गुजरात टाइटंस ने जो कि पिछले साल जीता था, उसकी 38% वैल्यू बढ़ी है, 8वें से 5वें नंबर पर आई है उसको। और लखनऊ के का जो ब्रांड है, लखनऊ की टीम तेजी से बढ़ रही है। हालांकि लखनऊ में काफी सारे इस बार अभी चेंज हुए, हार्दिक पांड्या का इश्यूज आया और गुजरात से चले, और इनकी गौतम गंभीर जो है वहां से KKR चले गए। लेकिन और लखनऊ की जो ब्रांड वैल्यू उस तरह से 390 करोड़ आकी गई है। तो ये सारे नियम है, कई सारे 52 दिनों का मैच भी होने लगा है। चेन्नई की टीम को, जो पिछले बार विजेता बनी है, उसको 2023 का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड उसको आका गया है। और इसके बाद इसमें जो मतलब जो डेटा जो बताया गया है, जो ये ब्रांड वैल्यू, जो ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट है, बताया जा रहा है 1 लाख रेस्पोंडेंट हैं, 38 देश हैं और 31 सेक्टर से डाटा इकट्ठा किए गए हैं। 2023 के बाद जो है इसकी वैल्यू जो है आईपीएल, तो जो 2023 मतलब इस बार जो आईपीएल हुआ है और उसको देखकर 28%, तो ये जबरदस्त ग्रोथ है। और ये बताता है कि अगर इनफैक्ट आईपीएल के बारे में कई लोग जब मुझसे बातें करते हैं, इससे पहले भी हॉकी प्रीमियर लीग शुरू हुआ था, लेकिन जब आप मेगा स्तर पे करते हैं और देश भर के जो टॉप ब्रांड्स हैं उसके साथ इकट्ठा करते हैं, मुंबई इंडियंस, रिलायंस और इस तरह के जितने हैं, गुजरात के हैं, LSG हैं, तो जितने जो टॉप लेवल पे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इसकी वैल्यू जरूर बढ़ती है। और ये बहुत सारे खेलों, मुझे पता है कि जैसे अमेरिकन जो बास्केटबॉल लीग है, वहां से लोग आए यहाँ देखने की क्या वजह है और इसको कैसे देखा जाए, किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। तो ये एक रोल मॉडल बन गया है पूरी दुनिया भर के लिए। अब आप भारत में भी देखेंगे छोटे छोटे लीग जो भी हैं इस आधार पे चल रहे हैं। और बहुत सारे गेम जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, उनकी खबरें बहुत कम आती हैं, लेकिन वो गेम जो है अपना लीग करवाते हैं और उसके थ्रू सस्टेन करते हैं। और मैं जानता हूं कई सारी कंपनियां जो स्टार्टअप हैं वो इनके साथ काम कर रही हैं। तो बहुत सारा जो एक गेम्स जो है, स्पोर्ट्स जो है, एक बहुत सारे लोगों को जीविका भी दे रहा है, इकोनॉमी का आधार भी बन रहा है और लगातार इसकी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर टीम इंडिया अगर इस बार वर्ल्ड कप जीत जाती या जीतती है अभी जो आने वाला वर्ल्ड कप है, तो जाहिर तौर पे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है और उसके बाद आईपीएल की वैल्यू और भी, इस बार भी आईपीएल का जो बाजार लग रहा है वहां भी ये दिखेगा। और आईपीएल ने जो खेलों की रौनक बढ़ाई है वो बाकी सारे खेलों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर उसे देखा जा सकता है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।